ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। If anyone likes to read during the class, they can raise their electronic hand. Otherwise, I'll do the service. Hare Krishna. आज हम 5वां ध्यान शुरुआत करने जा रहे हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेययतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ। दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है।
अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे हम पहले भी बताए थे, ये तीसरा और पांचवा अध्याय लगभग एक ही विषय वस्तु के विषय में भगवान चर्चा करते हैं। इसमें भी कर्मयोग के विषय में ही चर्चा है। ये चौथा अध्याय बीच में ज्ञान योग के विषय में एक प्रकार की सैंडविच है। कर्मयोग और बीच में ज्ञान योग। भगवान अच्छा प्रवचन तो दे दिया तीसरा और चौथा अध्याय में। भगवान भी मान रहे थे कि अर्जुन को सबको समझ में आया, बट पांचवा अध्याय में जिस प्रकार के अर्जुन भगवान के सामने अभी रख रहे हैं, तो इससे भगवान को ये क्लियर हो रहे हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आया। तो सुन तो लिया बट समझ में नहीं आया, क्योंकि वही प्रश्न जो तीसरा अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने जो पूछा था, वही प्रश्न अभी तीसरा अध्याय खत्म होकर चौथा अध्याय खत्म होकर पांचवा अध्याय की शुरुआत में वही प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका मतलब फिर वही हुआ ना, फिर तीसरा और चौथा कुछ गया नहीं अंदर, या गया भी है तो फिर कंफ्यूजन रह गया। इसलिए यहाँ पर वापस वही प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए भगवान उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, जो कर्मयोग के संबंधित जो कॉन्सेप्ट्स को एक डिफरेंट एंगल से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। एक अलग एंगल से यहाँ पर भगवान एक्सप्लेन करेंगे। इस प्रकार से ये पांचवा अध्याय है। और इस पांचवा अध्याय के अंतर्गत पांचवा अध्याय के अंतर्गत जो है इस प्रकार से ब्रेक चैप्टर का ब्रेकअप है। इसमें लगभग 5 सेक्शंस है। पहले 6 श्लोकों में ये समझाई जाएगी। एक तो अर्जुन का प्रश्न भी है, अर्जुन के प्रश्न के उपरांत भगवान ये एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार से कर्मयोग की अभ्यास करना ये सुलभ है, ये इजी है ज्ञान योग की तुलना में। वैसा ज्ञान योग और कर्मयोग एक ही है, बट कर्मयोग की अभ्यास करना ये इजी है ज्ञान योग की तुलना में। तो ये बात यहाँ पर शुरुआत में बताएंगे 6 श्लोकों में। फिर 7 से 16 श्लोकों में हम अपने मन को आत्मा पे केंद्रित करने से कर्मयोग हमें बंधन से मुक्त करती है और आगे और बंधन में पड़ने से हमें बचा कर रखती है। और फिर उसी प्रकार से आगे 17वां श्लोका से लेकर 29वां श्लोका तक जब हम अपने मन को परमात्मा पे लगाएंगे, पहले तो आत्मा पे लगाने पे, अभी परमात्मा पे लगाने पे वही कर्मयोग हमें हमारे मुक्ति का कारण बनेगी। पहले केवल बंधन से हमें बचाएगी या बंधन और बंधने से हमें बचाएगी। जब हम परमात्मा पे ध्यान लगाएंगे, परमात्मा पे हम अपना मन को लगाएंगे, तब कर्मयोग जो है हमें मुक्ति दिलाएगी। और 29वां श्लोका में, 27वां और 28वां श्लोका में अष्टांग योग के विषय में वर्णन आएगी, जिसे आगे जाकर 6वां अध्याय में और विस्तार रूप से वर्णन होगा। तो ये 27वां और 28वां श्लोका एक प्रकार से इंट्रोडक्शन है अष्टांग योग का। एंड फिर 29वां श्लोका में भक्ति योग के विषय में वर्णन है, जिसे 7वां अध्याय से लेकर 12वां अध्याय में और विस्तार रूप से वर्णन आएगी। तो इस प्रकार से ये डिविजन है। और बेसिकली यहाँ पर
अर्जुन के अंदर ये कंफ्यूजन वापस आने का मुख्य कारण यही है कि 4 अध्याय में सारे श्लोकों में ज्ञानियों के विषय में चर्चा तो की गई है और ज्ञान की बातें की गई हैं, बट आखिर जो लास्ट वाला श्लोका है उस श्लोका में भगवान ने जब कहा अर्जुन आप सब कुछ समझ गया तो अभी उठकर युद्ध करो करके, तो ये बात सुनते ही अर्जुन के अंदर कंफ्यूजन आ गया। अरे अभी तक तो आप ज्ञान समझने की बात कर रहे थे और अभी सडनली उठकर युद्ध करने के विषय में क्या बता रहे हैं। क्योंकि अर्जुन के हिसाब से यही हुआ कि ज्ञान प्राप्त करने का मतलब यही रहा कि बैठकर पढ़ना है, बैठकर पढ़ना ही एक माध्यम है ज्ञान प्राप्त करने का करके अर्जुन की समझ है। बट यहाँ पर हमें भगवान ये विधान बता रहे हैं जिस प्रकार से कर्मियों की अभ्यास करने के द्वारा निष्काम कर्मियों के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये बात अर्जुन नहीं समझ पाए, इसलिए अर्जुन को ये मतलब उनको लग रहा था कि संन्यास लेना और कर्म करना ये दोनों बिल्कुल ही अलग बातें हैं। अगर संन्यास लेंगे तो कर्म नहीं करनी चाहिए और कर्म कर रहे थे तो इसका मतलब उन्होंने संन्यास नहीं लिया, और कर्म कर रहे थे इसका मतलब यही हुआ कि उन्होंने संन्यास नहीं लिया, और संन्यास ले लिया मतलब उनको कर्म नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की समझ था, एंड एग्जैक्टली इसी प्रकार का समझ आज के समय पे मैक्सिमम लोगों में है। मैक्सिमम लोगों में इसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए लोगों के ही लगता है कि अरे कई लोग कहते हैं कि देखिए महाभारत घर पे रखने से आपके घर में महाभारत हो जाएगी, भाई भाई में लड़ाई हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, कई लोग ये कहते हैं। एंड भगवद गीता रखेंगे फिर संन्यास ले लेंगे, फिर कोई ना कोई संन्यास ले लेगा, भगवद गीता नहीं रखना, महाभारत नहीं रखना। इस प्रकार की एक प्रकार की धारणा है लोगों में। बट इतना भी लोग नहीं समझ पाते हैं कि सारा भगवद गीता सुनकर अर्जुन ने क्या संन्यास ले लिया। जिस प्रकार के सन्यास की बात वो लोग सोच रहे हैं उस प्रकार के सन्यासी तो नहीं बने ना अर्जुन, बल्कि उन्होंने युद्ध किया। इसलिए यहाँ पर दो बातें बिल्कुल डिफरेंट है, रेनंसिएशन ऑफ वर्क एंड वर्क इन रेनंसिएशन। रेनंसिएशन ऑफ वर्क एंड वर्क इन रेनंसिएशन में दोनों बहुत ही विपरीत बातें हैं। लोग सोचते हैं कि रेनंसिएशन ऑफ वर्क के विषय में हमेशा सोचते हैं, इसे कर्म संन्यास कहा जाता है। बट यहाँ पर भगवान कर्म संन्यास के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, कर्म संन्यास के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर संन्यास में स्थित होकर कर्म करने के विषय में बात किया जा रहा है। संन्यास में स्थित होकर कर्म करने के विषय में बात किया जा रहा है। तो इन दोनों बातों में डिफरेंस समझना बहुत अनिवार्य है, अन्यथा जिस प्रकार की कंफ्यूजन अर्जुन में है उसी प्रकार कंफ्यूजन हमारे अंदर भी आएगी। एंड लोग कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि प्रभु जी उन लोगों की यही मान्यता है कि जो आश्रम ज्वाइन कर जाता है, ब्रह्मचारी बन जाता है या उस प्रकार से, वो लोग कुछ करते रहते नहीं है। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि कुछ काम करनी चाहिए ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम काम नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम काम नहीं कर रहे हैं करके, बिकॉज उनके हिसाब से काम मतलब वही है जिससे पैसा कमाया जा सकता है। जिससे पैसा कमाया जा सकता है तो वही उनके हिसाब से काम है, क्योंकि उनके अंदर भी वही कंफ्यूजन है जिस प्रकार की कंफ्यूजन अर्जुन में अभी है।
इसलिए इस टॉपिक पे मतलब भगवान दोबारा एम्फसाइज करने के लिए अर्जुन को इस प्रकार की कंफ्यूजन में रहने दिया। हालांकि जैसा हम शुरुआत से ही हम सुन रहे थे कि अर्जुन तो वैसा बिल्कुल ही योग्य व्यक्ति है जिसे भक्ति के विषय में पूर्ण रूप से समझ है, ज्ञान है, बट फिर भी अर्जुन की इस प्रकार के भ्रम में इसलिए रखा गया है ताकि हम सभी लोगों के अंदर जो भी भ्रम है या ज्ञान है वो खत्म करने के लिए अर्जुन को एक माध्यम बनाकर, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अर्जुन को इसी प्रकार के कंफ्यूजन में रखने का कारण यही है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने के लिए भगवान दोबारा वही कॉन्सेप्ट को पुनः बताना चाह रहे थे ताकि ये जो कंफ्यूजन जो कॉमनली देखा जाए तो वो कंफ्यूजन खत्म करे। जिस प्रकार से लोगों की समझ है कि ब्रह्मचारी बनने का मतलब है कोई काम नहीं करता है करके, बट ऐसा तो नहीं है, बल्कि ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो वो काम करते ही है। शायद आप देख सकते हैं कि जितना काम एक सन्यासी करते हैं उतना तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी नहीं कर पाते हैं। हमारे गुरुजनों का स्केड्यूल एक बार आप देख सकते हैं कितना व्यस्त स्केड्यूल होता है, उतना तो हम थक जाएंगे तो कर नहीं पाएंगे। तो उस प्रकार की स्थिति है। कई बार मतलब हम जस्ट उदाहरण बता रहे जय पताक स्वामी महाराज जब एक्चुअली प्रीचिंग करते थे, मतलब अभी भी कर ही रहे हैं, तो वो एक दिन में लगभग 4 देशों में प्रवचन देते थे। 4 देशों में एक दिन में। आप सोचिए कि कितना हेक्टिक रहता होगा। अगर आपको 4 हाउस प्रोग्राम भी करना है अपने ही गली में, हालत खराब हो जाएगी। तो उस प्रकार से जब 4 देशों में जाया करते थे प्रीचिंग के लिए एक दिन में। तो आप सोचिए फिर कितना चेक इन टाइम, चेक आउट टाइम, कितने समय एयरपोर्ट में, कितना समय फ्लाइट में, और कितना प्रवचन देने में, फिर गाड़ी में जाना, तो ये सारा कुछ कितना मुश्किल होता होगा। कौन सा ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया में, चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, इतना ट्रैवल कौन करता है। इसलिए जयप्रकाश स्वामी महाराज जी को मतलब एक ये भी है कि इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट, क्या कहते हैं, एरोप्लेन में ट्रैवल करने वालों में से सबसे ज्यादा एरोप्लेन में ट्रैवल करने वाला व्यक्ति के रूप में जाना जाता है वर्ल्ड में। तो कौन सा बिजनेसमैन इतना ट्रैवल करता होगा, सोचिए। जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जैसे उदाहरण के अभी जन्माष्टमी आ रहे हैं, जन्माष्टमी में जनरली गोपाल कृष्ण महाराज ऐसा करते थे कि सुबह दिल्ली टेम्पल में, दोपहर को वृंदावन में, और शाम को मुंबई जुहू टेम्पल में। तो सूरज तीनों जगह जाते थे जन्माष्टमी करने। आप सोचो कितना ट्रैवलिंग और कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि वृंदावन तो आपको गाड़ी में ही जाना होगा, 3 घंटा जाना 3 घंटा आना। Those are really giving their blood, फिर उनको उनके मुंह पे जाकर के है कि कुछ काम धंधा नहीं करते तो कुछ करो तो सही। तो उस प्रकार से just because they are not taking any remuneration, किसी प्रकार की वेतन नहीं ले रहे थे, इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि काम नहीं कर रहे। उसी प्रकार से फिर वैसे ही मान ले, इसलिए भगवान भी चीप हो गए लोगों के लिए ना। भगवान कुछ टैक्स नहीं ले रहे थे। अगर भगवान टैक्स लगाने लगे, आप दिन में जितना सांस लेंगे, एक सांस पे 1 रुपए के हिसाब से आप चुका दो मुझे। एक सांस पे 1 रुपए, दिन में कितना सांस लेंगे हम। दिन इस प्रकार से भगवान लेने लगेंगे, तब पता चला सब भगवान है। दिन कोई मना नहीं करे भगवान के अस्तित्व को, कोई नकारेगा नहीं, कोई टैक्स पे कर रहे हैं, पता चल जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान
बिकॉज ही इज नॉट चार्जिंग, तो फिर भगवान चीप हो गए। तो उसी प्रकार से ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, दे ऑल्सो बिकम चीप जस्ट बिकॉज दे आर नॉट चार्जिंग फॉर देयर सर्विसेज। वो अपना सेवाओं के लिए किसी प्रकार का चार्ज नहीं ले रहे, तो फिर वो चीप बन जाते हैं। इसलिए लोग इस प्रकार से पूछते हैं कि जीने के लिए कुछ करो करके। सो दिस इज द कंफ्यूजन यहाँ पर अर्जुन का भी था, तो वही कंफ्यूजन यहाँ पर भगवान दूर कर रहे हैं। अभी सेकेंड श्लोक, अभी भगवान पुनः शुरुआत करते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसा करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना, सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भवबंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत 5.5.4 छठे श्लोक में इस प्रकार हुई है। नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतय आप्रिणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनो यम सन्नपि क्लेशद आसदेह पराभवस्ता बदबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम यावत् क्रिया यास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकम येन शरीर बंधः एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्तेन अवित्यात्मन्युपधीयमाने प्रीतीर्ण यावन्मयी वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त हैं। वो यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा अतः यह ज्ञान ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सुकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण है।
जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.258 पुष्टि की है। प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। हरे कृष्ण। Renunciation of work and working are both good for liberation, but of the two, work and devotion service is better than renunciation of work. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही हमें मुक्ति दिला सकती है, बट जब दो मार्ग है हमारे पास किसी गम्य स्थान तक पहुंचने के लिए, देन फिर हम कौन सा चुनेंगे? वो मार्ग चुनेंगे जो कि हमारे लिए आसान हो, जो हमारे लिए आसान पड़े वो मार्ग चुनेंगे ना। जैसे उदाहरण के लिए पहले जब हम वृंदावन जाया करते थे, इस साइड से, वो क्या है, जिस साइड से हम चट्टीकरा पहुंचकर फिर चट्टीकरा से हम जाते थे, दिल्ली से वृंदावन जाने वाला रोड से जाते थे पलवल होते हुए। और अभी वृंदावन जाने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे खुल गया है, तो अभी आपके पास दोनों रास्ता है। एक तो पलवल होकर जाना एंड फिर दूसरा यमुना एक्सप्रेस वे से आना। देन फिर हम कौन सा चुनते हैं? ऑब्वियसली फिर हम यमुना एक्सप्रेस वे वाला चुनेंगे, क्योंकि वो आसान पड़ेगा ना हमें जाने के लिए। उसी प्रकार से लक्ष्य गम्य स्थान तो वही है वृंदावन, बट जो हमारे लिए आसान पड़ेगा वो रास्ता हम चुनते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही हमें वही तक ही पहुंचाएगी, मुक्ति तक, बट दोनों में से सुलभ है, सरल है वो कर्म योग। तो इसका कारण ये है कि बलदेव विद्याभूषण अपने तात्पर्य में इस प्रकार से कहते हैं कि अगर किसी, मान लीजिए कर्म सन्यासी है, अगर उनके अंदर किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं आएंगी तो देन उनके पास अपनी इंद्रियों को संलग्न लगाकर रखने के लिए उनके पास कोई और काम नहीं है। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया, तब इच्छाएं आएंगे तो उसे जबरदस्ती रोक कर रखना पड़ता है, बट कब तक वो रुक पाएगा? वही कर्मयोग में जो व्यक्ति है वो अपने इंद्रियों को लगाकर रखता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ज्ञान में स्थित होकर कार्य करने से, जैसे प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, हमारा ज्ञान और मजबूत होगी। ज्ञान में स्थित होकर कार्य करने से हमारा ज्ञान और मजबूत होगा। तो उस प्रकार से हमारे ज्ञान का वृद्धि होगी, और जो ज्ञान का वृद्धि हुआ उस ज्ञान में स्थित होकर आप पुनः कर्म करेंगे तो देन फिर आपका ज्ञान और मजबूत होगी। तो उस प्रकार से आपका ज्ञान बेहतर होते जाएगी, देन आप वही आपका मुक्ति का कारण बनेगा आगे जाकर। तो इस प्रकार से दोनों तरह से हमारे लिए एडवांटेज है कर्मयोग करने से। एक तो हमारी इंद्रियों को भी हम
पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली हमने लगा कर रखे हैं, फिर साथ ही साथ दूसरी ओर उस प्रकार के कार्य करने से हमारा ज्ञान भी बढ़ रही है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के एडवांटेज से कर्मयोग करने से, इसलिए यहाँ पर भगवान सूचित कर रहे हैं कि देखिए कर्म संन्यास से बेहतर है कर्मयोग। यहाँ पर कर्मयोग के मतलब यही कि निष्काम कर्मयोग के विषय में बात किया जा रहा है, निष्काम कर्मयोग के विषय में। तो यही बात यहाँ पर भगवान चर्चा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये भी कहते हैं कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है मुक्ति के लिए। कहते हैं कि अगर जैसा हमें ज्ञान है, हम शरण्य आत्मा है करके, बट यहाँ पर कहा जा रहा है केवल उतना ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है मुक्ति के लिए, बल्कि एक व्यक्ति उस ज्ञान में स्थित होकर कार्य भी करना होगा। वन हैज टू एक्ट इन द स्टेटस ऑफ स्पिरिट सोल, अदरवाइज देयर इज नो एस्केप फ्रॉम मटेरियल बॉडीज। अगर उस ज्ञान में स्थित होकर हम कार्य नहीं करेंगे तो देन फिर वो मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। ज्ञान में स्थित होना ही होगा, मतलब ज्ञान में स्थित होकर हमें कार्य करना होगा। जैसे आप प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावनामृत के बिना केवल हम अपना कार्यों को छोड़ देने से हमारा हृदय का शुद्धिकरण भी नहीं होगी, हृदय का शुद्धिकरण भी रुक जाएगी। अगर हम कर्म मतलब कम से कम कर्मयोग करते रहने से हमारा हृदय का शुद्धिकरण भी जारी रहेगा। हृदय का शुद्धिकरण होगा, ज्ञान बढ़ेगा और फिर हमें अंत में मुक्ति भी मिलेगा और हमारा इंद्रिया भी पॉजिटिवली एंगेज है। इतने सारे एडवांटेज है। तो ये चारों चीज है, एक तो हमारा इंद्रियों को हम कंस्ट्रक्टिवली एंगेज कर पा रहे, एंड दूसरा हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, एंड तीसरा हमारा हृदय की शुद्धिकरण होगी, एंड चौथा हमें मुक्ति भी प्राप्त होगा अंतिम में। तो इस प्रकार से ये चारों उपलब्धियां हमें कर्मयोग के द्वारा संभव है। वही कर्म संन्यास के द्वारा डेफिनेटली आपको मुक्ति मिलेगी अंत में, बट वहां तक पहुंचने के लिए बचना तो चाहिए। बचेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे, बट बीच में ही क्या होगा पता ही नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं आई, देन फिर उसे नियंत्रण करने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, देन फिर व्यक्ति टूट जाएगा, मतलब वो उनकी योग भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए कर्म संन्यास तभी लेना चाहिए जब व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध है, जिनकी हृदय में किसी प्रकार के भौतिक इच्छाएं आने की संभावना नहीं है, उसी स्थिति में कर्म संन्यास लेनी चाहिए। नहीं तो फिर क्योंकि उनके वहां पर जैसा होता है ना, क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। अगर भौतिक इच्छाएं आए तो फिर उसे मैनेज करने के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, देन फिर व्यक्ति टूट जाएगा, पतन हो जाएगा। इसलिए कर्म संन्यास वही व्यक्ति लेनी चाहिए जो कि पूर्ण रूप से शुद्ध है, जिनके अंदर किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं नहीं है। उस स्थिति में ही जाकर कर्म संन्यास लेनी चाहिए, बट उस स्थिति तक पहुंचने के लिए इतना आसान नहीं है, उस शुद्धि की स्थिति तक पहुंचने के लिए। इसलिए साधारण जनता के लिए, सभी के लिए इन जनरल यही प्रैक्टिकल है कर्मयोग के अभ्यास करना। क्योंकि कर्मयोग के अभ्यास करने से, कर्मयोग के अभ्यास करने के लिए कोई ऐसा प्री रिक्विसाइट नहीं है कि आपको पूर्ण रूप से शुद्ध होना होगा तब जाकर आप कर्मयोग करेंगे करके। नहीं, आप शुद्ध होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस स्थिति में भी आप शुरू कर सकते हो कर्मयोग। आज ही हम एक प्रभुपाद जी लेक्चर सुन रहे थे, उसमें कर्मयोग क्या है करके प्रभुपाद जी सिंपली बताते हैं। ये श्लोक आप लोगों ने सुना होगा, जुहोसी यत् ददाति यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। आप चाहे तपस्या करो, किसी प्रकार का व्रत करो, अनुष्ठान करो, कुछ भी करो, वो सारा कुछ आप मेरे को अर्पण कर दो। तो इस प्रकार से जो कुछ भी हम यत् करो, उसी जो भी हम करते हैं वो सारा कुछ अगर भगवान का अर्पण करेंगे तो वही कर्मयोग है। तो यहाँ पर क्या है कि कर्मयोग में
आपको जो अच्छा लगता है वो आप करते हैं, देन उसका जो भी रिजल्ट है आप भगवान को अर्पण कर रहे हैं। बट भक्ति योग में ये क्या है कि हम वही कार्य करते हैं जो भगवान के लिए प्रसन्नता प्रदान करती है, या गुरु ने जो कहा। बट कर्मयोग में हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सिंपली आपको एक छोटा सा उदाहरण से बताएंगे, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग क्या होता है। मान लीजिए मंदिर में किसी कोई आए हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी हम झाड़ू मारेंगे। तो आप कहते ठीक है प्रभु जी आप झाड़ू मारिएगा, कोई बात नहीं, आप साफ सफाई कर। देन वो साफ सफाई करने के बाद वो आता है, फिर पूछता है कि प्रभु जी साफ सफाई हो गया, मेरा 200 रुपये बनता है, 200 रुपये दे दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, सकाम कर्म हो गया। तो फिर कोई और आया, फिर उन्होंने कहा कि प्रभु जी हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। क्या सेवा करना चाहेंगे? प्रभु जी हमें झाड़ू मारना है। ठीक है, फिर झाड़ू, ठीक है प्रभु जी आप झाड़ू मार दो। फिर झाड़ू मार दिया। देन फिर उन्होंने सोचा कि इन्हें भी 200 रुपये देना है, फिर 200 रुपये देने लगे। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो वैसे सेवा के भाव से मैंने कर दिया। ठीक है, प्रभु जी सेवा के भाव से एक और काम भी है, करते हुए क्या है, प्रभु जी हमारे किचन में बर्तन पड़ा है तो बर्तन धो देना। देन फिर ये कहेंगे प्रभु जी वो काम हमसे नहीं हो पाएगी, हम तो झाड़ू ही मानना था, वही हमें अच्छा लगता है तो वही हमने कर लिया, अभी हम जा रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये निष्काम कर्मयोग हुआ। उनको झाड़ू ही मानना था, झाड़ू मारे थे बट निष्काम भाव से। तो फिर तीसरा व्यक्ति आया, फिर उन्होंने पूछा प्रभु जी बताइए क्या सेवा है। फिर प्रभु जी ने कहा कि देखो किचन में बर्तन है, धो लीजिए। देन फिर वो गया, फिर वो भी कहते प्रभु जी वैसे तो मुझे अच्छा तो नहीं लगता है, बट आपने कहा आपकी प्रसन्नता के लिए हम कर देंगे। तो फिर वो गया, फिर बर्तन साफ कर दिया। बर्तन साफ कर दिया भक्ति भाव से, भगवान की गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए। तो ये भक्ति होता है। भक्ति में कर्मयोग में ये अंतर है, कर्मयोग में निष्काम कर्मयोग में भी एक्टिविटी से आसक्त होते हैं। अच्छा मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही अच्छा लगता है, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करूंगा। कोई कहते हैं मुझे प्रीचिंग अच्छा लगता है, मैं प्रीचिंग ही करूंगा। कोई कहते हैं मुझे क्लीनिंग अच्छा लगता है, क्लीनिंग ही करूंगा। दूसरे देंगे तो नहीं करेगा। बट भक्ति योग में जो भी गुरु कहेगा करेगा। झाड़ू मारना है झाड़ू मारेंगे, प्रवचन देना है प्रवचन देंगे, आरती करना है आरती करेंगे, पुस्तक बेचना है पुस्तक बेचेंगे, जो चाहे वो करेंगे। तो ये भक्ति योग समझ आया सभी को। भक्ति कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, ये सारी इजीली आप समझ सकते हैं सर। एंड प्रभुपाद जी यहाँ पर संन्यास के विषय में बहुत ही सरल भाषा में बताते हैं कि संन्यास का मतलब यही है कि भक्ति के अंतर्गत संन्यास का मतलब यही है, या वास्तविकता में भी संन्यास का मतलब यही है कि जो कुछ भी वो सब कुछ भगवान की है करके स्वीकार करना। अगर भगवान की है उन सारा चीजों को भगवान की सेवा में उपयोग करना ही संन्यास है।
बाकी मायावाद सन्यासी या बाकी लोग जो कर्म संन्यास वगैरह जो कर लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अरे ये माया है, इसे हम स्पर्श नहीं करनी चाहिए करके फिर दूर करते रहते चीजों को। कई लोग आपने सुना होगा, हम पैसा को स्पर्श नहीं करेंगे, फिर वो सन्यासी लोग कहते हैं धन स्पर्श नहीं करते वो लोग। फिर क्या करना है, हमारे सेवक है उन्हें दे देना। फिर एक ही बात हुआ, हमारे सेवक को दे देना, ये टेबल पे रख देना, कुंडी में डाल देना, एक ही बात हो गया। स्पर्श क्या नहीं करना है। तो इस प्रकार से लोग कहते हैं। इसलिए असलियत में कर्म संन्यास का मतलब यही है कि हर चीज भगवान को ही बिलोंग करती है, ये समझते हुए हर चीज को भगवान की सेवा में उपयोग करना। इसलिए संन्यास, एक ब्रह्मचारी भी संन्यास बन सकता है, सन्यासी भी सन्यासी बन सकते हैं, और एक गृहस्थ को भी सन्यासी बनना ही है। चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी क्यों न हो, सभी को सन्यासी बनना है। बट किस प्रकार के सन्यासी बनना है, जिस प्रकार के सन्यास यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसलिए कई बार ऐसा हो सकता है, गृहस्थ असलियत में सन्यास हो सकता है, दूसरी ओर एक सन्यास आश्रम स्वीकार किया हुआ एक सन्यासी असलियत में सन्यासी नहीं होंगे। तो ये संभावना है। तो इसलिए हम चाहे गृहस्थ हो ब्रह्मचारी जो भी हो, हमें सन्यासी तो बनना ही है। सन्यासी बनने का मतलब जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है, जो कुछ भी भगवान ने हमारे संरक्षण में भगवान ने दिया है, उन चीजों को हमें भगवान की सेवा में उपयोग करें, प्रयोग करें, यही सन्यास है। थर्ड श्लोक, ये यस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्बंधो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाह अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तात्पर्य, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी हैं, कृष्ण पूर्ण हैं और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की सही दिव्य ज्ञान है, जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है न किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। जैसे यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जो व्यक्ति क्यों न द्वेष्टि न कांक्षति, जो बिल्कुल द्वेष भी नहीं करता है और किसी भी प्रकार की इच्छा भी नहीं है, वही व्यक्ति असलियत में सन्यासी है करके। ये यस्य नित्य सन्यासी,
क्योंकि वही व्यक्ति असलियत में सारा द्वंद्वों से परे हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है और इच्छा भी नहीं है, तो ये कैसे संभव है? द्वेष भी नहीं होना और इच्छा भी नहीं होना। देखिए, द्वेष और इच्छा ये दोनों ही आश्रित है भौतिक इच्छा पे। जब हमारे अंदर भौतिक इच्छा रहेगी तभी ये द्वंद्व रहेगा। ये मुझे चाहिए, इससे मैं द्वेष करता हूँ, ये सारी चीजें। तो भौतिक इच्छा ही नहीं तो देन फिर दोनों से आप परे चले जाएंगे। तो भौतिक इच्छा ही बेसिस है यहाँ पर एक और मुख्य बात है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से स्थित है, वो व्यक्ति न द्वेष करेगा न इस प्रकार से इच्छा करेगा, मतलब फल की प्रति आसक्त रहेगा। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जब हम बहुत ही स्वतंत्र रूप से हम कार्य करेंगे, देन फिर रिजल्ट की सारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। रिजल्ट की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आता है और वो लोड पूरा हमारे ऊपर आता है। अगर खराब जाए ठीक हो, दोनों का ही व्हाट यू से क्रेडिट हम लेंगे, हमारे ऊपर आएगी। दोनों का ही क्रेडिट जो हमारे ऊपर आएगी। अगर काम खराब हुआ या अच्छा हुआ, जो भी हुआ, फिर उसका क्रेडिट आपके ऊपर आएगी। बट वही हम किसी और वरिष्ठ की निर्देशन में हम काम करेंगे और उनके लिए काम करेंगे, देन फिर क्या होगा? किसी प्रकार की फल या नुकसान जो भी होगा वो किनका है? वो ऊपर वाले का है। मेरा काम क्या है? अच्छा से काम करना, अपना बेस्ट देकर काम करना। बाकी रिजल्ट सही आए गलत आए वो तो उनका है, मेरे को कुछ लेना देना। तो इस प्रकार से रहेगा ना। तो यही डिफरेंस है। जो व्यक्ति इंडिपेंडेंटली काम करेगा, जो व्यक्ति डिपेंडेंटली काम करेगा। जो व्यक्ति इंडिपेंडेंटली काम करेगा वो नेचुरल है उनके अंदर इस प्रकार से इच्छा द्वेष इत्यादि होना। इच्छा द्वेष होना ये नेचुरल हो जाएगी। और जब व्यक्ति डिपेंडेंट होकर काम करेगा, वो व्यक्ति में इस प्रकार की इच्छा और द्वेष से मुक्त होने का काफी चांसेस रहेगा। ये कैन बी, मतलब फिर अगर इच्छा और द्वेष से अगर आप अलग रह पाएंगे, देन आपका मन कोई किसी भी प्रकार के फल से प्रभावित नहीं होगा। अच्छा फल आए बुरा फल आए, फिर भी आप संतुलित मन के साथ आप अपना सेवा करते रह सकते हैं। नहीं तो फल जिस प्रकार की है उससे आप प्रभावित हो जाएंगे अगर इंडिपेंडेंटली हम काम कर रहे हैं तो। इसलिए यहाँ पर ये समझना अच्छा है। तो ये जो भगवान कह रहे हैं कि कांक्षति और द्वेष्टि, ये प्रैक्टिकली तब संभव हो सकता है जब हम इस प्रकार से डिपेंडेंट होकर हम सेवाएं करें तो। और इस समझ के साथ कि ये उनकी सेवा है, ये उनकी सेवा में मदद कर रहा है। यहाँ पर भी एक और विशेष बात है कि अगर ये भी मान ले कि उनका है मेरा क्या है करके, तब भी व्यक्ति अपना 100% नहीं देगा, फिर पूरा नहीं प्रयास करेगा। तो ओनरशिप भी लेना पड़ेगा। ओनरशिप लेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, नहीं तो फिर सोचेंगे ये तो इनकी है तो मैं क्या करूं, मैं इतना क्यों प्रयास करूं। तो वो नहीं संभव होता है। इसलिए फिर हमें ओनरशिप भी लेना होगा, बट साथ ही साथ डिटैचमेंट भी रखना होगा।
सेवा करते वक्त सेवा का ओनरशिप हमें लेनी चाहिए। हमें ऐसा सेवा करनी चाहिए जैसा कि ये मेरी ही है, ये मेरी है, उसी प्रकार से सेवा करनी चाहिए। जब फल की बात आएगी देन मेरा कुछ नहीं। डेफिनेटली इस प्रकार से करना मुश्किल है, बट फिर भी यही सोल्यूशन है। तभी व्यक्ति अपना 100% देगा भी, और साथ ही साथ वो फल से आसक्ति होने से बच भी पाएगा। तो इस सिद्धांत हम यहाँ से समझ सकते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि आस्थिता सम्यक उभयो विन्दते फलम। हरे कृष्ण। अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग, अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न करते हैं, सांख्य से भिन्न करते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य, भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों अलग अलग है करके लोग मानते हैं, बट असलियत में दोनों एक ही है करके कहा जा रहा है। तो यहाँ पर कर्म और ज्ञान योग एक है, मतलब किस प्रकार से यूनिफाइंग इन टर्म्स ऑफ एम करके प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। एक ही लक्ष्य होने, अगर लक्ष्य की दृष्टि से देखा जाए दोनों का लक्ष्य एक ही होने के कारण दोनों को एक ही है, दोनों एक ही है करके कहा जा रहा है। जैसे हमने कहा पलवल वाला रास्ता और यमुना एक्सप्रेस वे वाला रास्ता दोनों ही हमें वृंदावन तक ही पहुंचाएगी। अगर आप केवल लक्ष्य की दृष्टि से देखा जाए तो देन फिर दोनों एक ही है करके कह सकते हैं, क्योंकि दोनों हमें एक ही जगह तक हमें पहुंचा रही है। बट अगर उसके अंदर अगर उस पद की डिटेल्स में आप जाओगे कौन सा डिफिकल्ट है कौन सा इजी है करके, अगर उस हिसाब से देखेंगे देन फिर डेफिनेटली आपको यमुना एक्सप्रेसवे वाला, मतलब ये जो निष्काम कर्म योग वाला रास्ता आपको आसान पड़ेगा, ये आसान पड़ेगा। तो उस मतलब पद की दृष्टि से अलग है और लक्ष्य की दृष्टि से सेम है, तो यहाँ पर यह समझना चाहिए। एंड उसी प्रकार से और भी एक और व्यत्यास है दोनों में से, जस्ट कंपैरेटिव स्टडी हम बता रहे हैं। एक तो इजी कौन सा है उसकी दृष्टि से दोनों अलग अलग है। निष्काम कर्मयोग इजी है और कर्म संन्यास या ज्ञान योग मुश्किल है। एंड फिर लक्ष्य की दृष्टि से दोनों समान है, क्योंकि दोनों का ही लक्ष्य वही है। एंड फिर दोनों की योग्यता की दृष्टि से देखा जाए, योग्यता की दृष्टि से भी दोनों अलग अलग है। निष्काम कर्मयोग करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ योग्यता की जरूरत नहीं है,
बट वही अगर कर्म संन्यास लेना है देन आपका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध होना होगा, तब जाकर कर्म संन्यास ले सकते हो। वही निष्काम कर्मयोग करने के लिए एक अशुद्ध स्थिति से भी व्यक्ति निष्काम कर्मयोग में आ सकता है, कर्मयोग में आ सकता है। तो इस प्रकार से क्वालिफिकेशन जो जरूरत पड़ता है उस योग पद्धति को स्वीकार करने के लिए, उस दृष्टिकोण से भी ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर प्रोफेसर जी कह रहे हैं कि one process is to find the root of the tree and the other is to water the root. The real student Sankhya philosophy finds the root of the material world, Krishna, and then public knowledge of themselves. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक पद्धति से, मतलब ज्ञान योग से हम क्या कर रहे हैं, इस पूरा सृष्टि का जड़ जो है उसे हम पहचानने के प्रयास कर रहे हैं, जड़ क्या है करके। एंड जब जड़ हम आपको पता चल जाता है ये जड़ है करके, देन फिर क्या करेंगे, उसे देखते रहेंगे, जड़ को देखते नहीं रहेंगे ना, जड़ पे पानी देने लगेंगे, जड़ पे पानी देने लगेंगे। देन वही है ज्ञान योग के भी यही लक्ष्य है कि अल्टीमेटली जाकर जड़ पे पानी देना। और कर्म निष्काम कर्म योग में हमें पहले से ही सिखाया जाता है जड़ पे पानी देने के लिए। ऑल्दो उस समय उस जड़ के विषय में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जड़ के विषय में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट वो उस प्रकार से जड़ पे पानी देते देते हुए देन फिर वो निष्काम कर्मयोग करने से आपकी ज्ञान की वृद्धि होगा करके हम जो बताया, फिर धीरे धीरे वो ज्ञान अपने आप बढ़ेगी और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप वापस काम करने लगेंगे। तो इस प्रकार से निष्काम कर्मयोग काम करती है। और ज्ञान योग मतलब हम पहले जड़ कौन सा है करके हम पता लगाते हैं और जड़ मिलने के बाद उस पर हम पानी देते हैं, मतलब सेवा करते हैं। तो इसका मतलब फिर दोनों में ही हमें सेवा करना, ज्ञान में स्थित होकर सेवा करना ही ये लक्ष्य है। दोनों पद्धतियों में ज्ञान में स्थित होकर सेवा करना ही लक्ष्य है। बट एक मार्ग से हम एक प्रकार से आ रहे हैं और दूसरे मार्ग से दूसरे प्रकार से आ रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। 5वां, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तात्पर्य, दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत बस कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना पड़ता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है।
बहुत सुंदर तात्पर्य है। तो यहाँ पे समझा रहे हैं, पुनः वही बात कहा जा रहा है कि अगर लक्ष्य की दृष्टिकोण से देखा जाए, दोनों पद जो है एक ही है, क्योंकि एक ही लक्ष्य तक हमें दोनों पद हमें ले जाती है। सांख्य योग और दूसरा निष्काम कर्म योग। जैसा निष्काम कर्म योग यहाँ पर भक्ति योग के नाम से प्रभुपाद जी इसे विश्लेषण करते हैं, पन करते हैं, बट यहाँ पर अगर पर्टिकुलरली देखेंगे तो निष्काम कर्म योग है। इस प्रकार से निष्काम कर्म योग और सांख्य योग दोनों ही हमें एक ही लक्ष्य तक हमें पहुंच जाती है। एंड यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर प्रकार से वर्णन कर लास्ट में, सांख्य योग में हमें जड़ चीजों से या मैटर से अनासक्त होने के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। एंड भक्ति योग में हमें कृष्ण भावनामृत कार्यों के प्रति हम आसक्त होते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो भौतिक चीजों से अनासक्त होना और भगवान से आसक्त होना। भौतिक चीजों से अनासक्त होना और भगवान से आसक्त होना, ये बल्कि वैसा दिखने के लिए ये दोनों अलग अलग करके दिखाई पड़ता है, बट असलियत में दोनों तो एक ही है। क्योंकि कृष्ण से आसक्त हुए बिना कोई व्यक्ति भौतिक चीजों से अनासक्त नहीं हो सकता है, अनासक्त नहीं हो सकता है। अगर अनासक्ति अगर दिखाया भी, फिर भी वो परमानेंट वाला अनासक्ति नहीं होगा, वो विचलित हो जाएगा व्यक्ति कभी ना कभी। वो परमानेंट आसक्ति तभी हो पाएगी जब व्यक्ति असलियत में, अनासक्ति तभी हो पाएगी जब व्यक्ति असलियत में भगवान कृष्ण से आसक्त हो। इसलिए अगर भगवान कृष्ण से हम अपना आसक्ति को बढ़ा सके, फिर ऑटोमेटिकली भौतिक दुनिया से हम अनासक्त हो ही जाएंगे। उसको हम अलग से कल्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ता। भक्ति में हम विरक्ति को अलग से कल्टिवेट करने की जरूरत नहीं, बल्कि वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो हमें मिल ही जाएगी। केवल भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम भक्ति में क्या करते हैं, अपने आप को जो कोर डिवोशन प्रैक्टिसेस है, श्रवणम, कीर्तनम और फिर विष्णु स्मरणम, पाजन वचनम वंदनम दासम सत्यम आत्मनिवेदनम, इन कार्यों पे अपने आप को पूर्ण रूप से संलग्न करने का प्रयास करते बस। बाकी वैराग्य इत्यादि चीजें वो अपने आप आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। इसका क्योंकि बिकॉज फिर हमारा इंद्रिय जो है, वो जो इंद्रियों के अंदर जो विष है, इंद्रिय तृप्ति करने का जो इच्छा है, वही विष है। वो विष निकल जाता है, विष निकल जाता है, इसलिए हमारी इंद्रिय बाद में जाकर फिर खतरनाक नहीं रहता है। बट डेफिनेटली इंद्रिय निग्रहण जब हम करते हैं और विष बढ़ाने से हम बचेंगे, नहीं तो और ज्यादा विष को आपको निकालते रहना होगा। क्योंकि हमारा इंद्रियों को शास्त्रों में सांप से तुलना किया जाता है, विषाली सांपों से। एंड विषाली सांपों से तुलना जब किया जाता है, उस सांपों के अंदर जो विष क्या है, वो विष है भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। इच्छा ही वो विष है, और वो विष निकल जाता है जब हम इस प्रकार से अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा कर रखते हैं। एंड वही जब आप इंद्रिय तृप्ति की कार्यों में जब आप लगाते हो, देन फिर वो विष बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम इंद्रिय निग्रहण करेंगे तो फिर विष बढ़ने से हम रोक पाएंगे, और इस प्रकार से भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को लगाने पे जितना विष अभी है वो विष निकल जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर चर्चा की जा सकती है इस श्लोक में। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी आज समाप्त करना चाहेंगे। छठवां श्लोक से हम अगले बार हम चर्चा करेंगे। किसी कोई प्रश्न है अभी तक? Devotees can unmute themselves.
कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हेलो, आवाज आ रही है? अरे आवाज हमारी। हाँ प्रभु जी, ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ का मीनिंग क्या है? इसमें पदार्थ का मतलब क्या निकलेगा? पदार्थ क्या होता है? कहाँ पर, हाँ, कहाँ पर लिखा है ये पदार्थ? ये बीच में आया ना, ये सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है। अच्छा, पांचवें मैटर, श्लोक। मैटर, मैटर। हाँ, ये पदार्थ मीनिंग क्या होता है? पदार्थ मतलब ये समझ नहीं आ पदार्थ रहा। मतलब मैटर है, जो कुछ भी जड़ वस्तु है, हाँ, जो कुछ भी जड़ चीजें हैं, अच्छा, उसको मतलब पदार्थ। ये पंच महाभूतों से जो भी बनी है वो सारा कुछ मैटर ही है। तो हमारा शरीर भी पदार्थ ही कहलाएगा? ये भी तो मैटर ही है। जो भी अष्ट धातु, उनसे अष्ट धातु मतलब ये भिन्ना प्रकृत अष्टधा, जो भगवान कहते हैं ना, मन बुद्धि अहंकार के साथ और पंच महाभूतों के साथ, जो ये 8 तत्व है, इन 8 तत्वों से जो भी बनता है वो सारा मैटर ही है। और ये विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या होता है? ये विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य योग कहा जाता है इसे। सांख्य योग का मतलब यही है कि फिर वो लोग जो इस सृष्टि को बनाने के लिए जो भी 24 एलिमेंट्स लगते हैं, उन 24 एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। स्टडी करके पदार्थ क्या है और आत्मा क्या है, स्पिरिट क्या है, मैटर क्या है, इन दोनों को अलग करने का प्रयास करते हैं। इन सारे चीजों को स्टडी करके कहते हैं अच्छा, ये लैपटॉप भगवान नहीं हो सकते, टेबल भगवान नहीं हो सकते, चेयर भगवान नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से तो वो लोग हर चीज को इस प्रकार से देखकर फिर सेपरेट करते रहते। बट कितने चीजों का आप पढ़ पढ़ पढ़कर फिर एक एक चीज को आप नकारते रहेंगे, नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है करके। इसलिए वो बहुत ही कष्टदायक स्टडी है। उस प्रकार से ये एनालिटिकल स्टडी है सांख्य में। तो कपिल मुनि का दर्शन है, वो भी यही सांख्य ही हो गया, यही दर्शन है कपिल मुनि वाला भी। कपिल मुनि को 2 प्रकार के कपिल, एक आस्तिक है और दूसरा नास्तिक है। आस्तिक कपिल भगवान, तो भगवान का ही रूप है। तो वो उन्होंने जो प्रपोज किया वो थीइस्टिक सांख्य फिलॉसफी है। थीइस्टिक सांख्य फिलॉसफी मतलब आस्तिक सांख्य योग है। वो भागवतम के अंतर्गत आपको पढ़ने के लिए मिलता है 3रा स्कंद में। तो उसके अंतर्गत यही बताई जाएगी कि वहां पर जब इन 24 तत्वों का जड़ भगवान के रूप भगवान है करके पहचानते हुए भगवान की सेवा में इन 24 तत्वों को उपयोग करने के विषय में वहां पर चर्चा होती है। बट नास्तिक सांख्य योग में तो वो लोग तो भगवान को पहचानते नहीं है एंड फिर केवल इस प्रकार की एनालिसिस करते रहते हैं, ये तत्व क्या है। जिस प्रकार की एनालिसिस हमारा साइंटिस्ट लोग करते हैं ना, ये केमिकल से ऐसा है, केमिकल ये है वो है करके, तो उसी प्रकार की लगभग स्टडी होता रहता है। तो वो लोग प्रॉपरली किसी कंक्लूजन पे बहुत जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है ना? और किसी का शैलेंद्र, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वैसे तो शुरुआत में ही इसमें ऐसा लगा कि जो जब अर्जुन को इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, मतलब ये चैप्टर में वाकई में बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसमें आपसे बार बार प्रार्थना किया जाएगा जो थोड़ा और क्लैरिफाई कर दे। अभी 5वां श्लोक जो इसमें पढ़े हैं, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं, इसमें जैसे कि कुछ नासमझी की वजह से हो सकता है कि ऐसे 2 प्रश्न मन में आ रहे हैं। जैसे पूरा विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के बाद, डिटेल्ड एनालिसिस, ज्ञान की चरम पर में पहुंचने के बावजूद में किसी को ये पता लगना कि ओ ये सब तो सारे चीज हैं भगवान के हैं, उससे एक उसको विरक्ति पैदा हो गई। और दूसरा एक है जिसको कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिला और
भगवत सेवा का ज्ञान उसके डे 1 में हो गया और भक्ति योग की तरफ बढ़ गया। दोनों चीजों को एक है। यहाँ दो प्रश्न हमारे हैं। एक प्रश्न तो महज कंफ्यूजन है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिंदगी में जिसमें सुना है, देखा तो नहीं है लेकिन बहुत नजदीक से सुना है, कुछ कुछ ऐसे क्षण होते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जिंदगी में जिससे जीव स्वतः और क्षण मात्र में दुनिया से विरक्ति उसको हो जाती है, जो ये सब बकवास है, ये कुछ नहीं है, चलो छोड़ो इसको। बट वहां कंडीशन ये होता है कि जो उसे ये नहीं पता होता है, जो अब जब मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये विरक्त है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, उसने डिसीजन लिया, ये कितना हद तक सही है, तो भगवान की तरफ उसका जो एक आकर्षण है वो नहीं के बराबर ही होता है। तभी तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। एक और दूसरा प्रश्न इसमें ये है कि जो, क्योंकि प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बोला, जो ऐसा कोई भी जिसे ये समझ में आ जाता है कि जो पदार्थ से विरक्ति और भगवान से आसक्ति, ये दोनों को जो एक तरह से यथारूप में देखे, तो ये तीसरा कौन है? ये तीसरा कौन है? क्योंकि जिसे विरक्ति का अनुभव हुआ उसका रिजल्ट होगा जो भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि उसे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया। और एक दूसरा रास्ता है जिसे भक्ति का पता है, उसे उतना डिटेल्ड एनालिसिस में नहीं गया लेकिन उससे चरम लक्ष्य का पता है, वो वहां लग गया। लेकिन इस श्लोक में ये कहा गया कि एकं साक्ष्यं च जोगं च यह पश्यति स पश्यति, तो जो इसको यथारूप में देखता है, इस दोनों कंडीशन को, तो ये थर्ड आइज का मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है। तो प्रभु जी इसमें थोड़ा सा आपसे चाहेंगे जो विश्लेषण, क्योंकि ये सह पश्यति यह पश्यति, ये पहला आपके प्रश्न का एक्चुअली संन्यास मतलब वैराग्य में एक प्रकार की वैराग्य संसान वैराग्य। संसान वैराग्य में क्या है कि अगर जब कोई मर जाता है तो उन्हें जलाने जाते हैं सभी लोग संसान में। जब जलाया जाता है तो फिर वो देखते हैं कि ये बेचारे उन्होंने जीवन भर इतना मेहनत किया, इतना कमाया, इतना मेहनत किया, इतना कुछ किया, तो आखिर में तो उनकी शरीर को जला दिया जा रहे हैं, ना कुछ वो अपने साथ ले जा पा रहे हैं, ना कुछ है। इसका मतलब हर किसी का रिजल्ट तो यही होगा। फिर तो मैं भी इतना मेहनत करके इतना कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अल्टीमेटली मुझे भी तो इसी प्रकार से संसार में लाए जाएगी, फिर मुझे जला दिया जाएगी। मैं जितना जो कुछ भी मेहनत करके जो कमाया वो बैंक में ही रह जाएगी, मेरे साथ कुछ नहीं जाने वाला। तो मैं काय का इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं काय के इस दुनिया में इतना पढ़ा हूँ, क्या हूँ, क्यों मैं इतना ये सारी चीजें कर रहा हूँ, क्योंकि उनका दिमाग में क्लिक कर जाता है। तो फिर वो सोचता है कि ठीक है, आज से सारा कुछ बंद है, क्या करना है, इतना मेहनत क्या है, तो सोचकर घर आता है वापस। घर आके फिर तो नहाता है, फिर नहाने के बाद दोबारा अपना व्यापार में लग जाता है। सारा कुछ भूल गया, नहाने के साथ साथ सारा कुछ छूट गया, जो कुछ बोले। उसी प्रकार से जो इस प्रकार से इंस्टेंटेनियसली जिनको साक्षात्कार इस प्रकार साक्षात्कार की तरह लगता है, वो सस्टेन नहीं करेगी, वो टूट जाएगी, क्योंकि उसमें कोई दम नहीं है, दम नहीं है। और तो अच्छा ही है, मुझे इस प्रकार से आज कम से कम कुछ तो पता हो रहा है, टेम्पररी नेचर। इसलिए आसक्ति टूट जाता है और विरक्त वैराग्य डेवलप होता है इस बात को समझने से कि सिंपली बाय अंडरस्टैंड द टेम्पररी नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस बात को समझने से व्यक्ति के अंदर वैराग्य आने लग जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो अवतार है। सिंपली इस भौतिक दुनिया का टेम्पररी नेचर समझने से वैराग्य आएगा। अगर
लोगों के प्रति वैराग है, then लोग किस प्रकार से टेम्पररी है ये समझने से लोगों के प्रति वैराग है। चीजों के प्रति वैराग्य, चीजों को जब हम समझेंगे ये सारी चीजें किस प्रकार से टेम्पररी है, तब वैराग्य आ जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात 11 से मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो इस प्रकार के साक्षात्कार जो होता है वो तो टेम्पररी, तो रहने वाला नहीं है। तो इसलिए अल्टीमेटली संन्यास टिकना है और वैराग टिकना है, देन उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग कंक्लूजन पे आना ही है। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने हो, भगवान के संबंध में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना हो, किस प्रकार से हर चीज मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान की है, चाहे टेम्पररी हो परमानेंट हो कोई भी क्यों ना हो, सब कुछ भगवान की है। इस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग पे आना होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन की। एंड दूसरा जो आप कह रहे थे, यह पश्यति स पश्यति, जो यहाँ पर सिंपली आप देखेंगे तो इस प्रकार समझ सकते हैं। कई बार लोग भक्ति को या वैराग्य को इस प्रकार से इवैल्यूएट करने लगते हैं, जिन्होंने संन्यास ले लिया, जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर लिए, बहुत बड़ा वैरागी है, और जो गृहस्थ में है वो वैरागी नहीं है। इस प्रकार से एक सुपरफिशियल तौर पर एक्सटर्नली इवैल्यूएट करने लगते हैं। तो अभी थर्ड पर्सन हो गया ना, जो देखने वाला थर्ड पर्सन हो गया। ये गृहस्थ है, ये इनके अंदर वैराग्य नहीं है, और ये सन्यासी ब्रह्मचारी इनके अंदर वैराग्य है। बट भगवान की मतलब यहाँ पर ये नहीं है। केवल एक व्यवहारिक रूप से कौन से आश्रम स्थित होने पे ये कोई गारंटी नहीं कि आसक्त नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी सन्यासी होकर भी अपने पास जो भी छोटे मोटे चीजें उससे आसक्त हो, और एक व्यक्ति गृहस्थ होने के बाद भी और अपने घर में सब कुछ होते हुए भी वो किसी भी चीज से आसक्त नहीं हो। जैसे उदाहरण के लिए दुर्वास मुनि और अम्बरीश महाराज की कहानी में देख सकते हैं। दुर्वास मुनि तो एक बहुत बड़ा योगी थे, और अम्बरीश महाराज एक गृहस्थ थे, पूरा राज परिवार संभाल रहे थे। बट अम्बरीश महाराज असलियत में वैराग्य में स्थित है, और दुर्वास मुनि अपने अहंकार से आसक्त है। इसलिए अम्बरीश महाराज के तुलना दुर्वास मुनि की तुलना असलियत में सन्यासी तो अम्बरीश महाराज, हालांकि वो गृहस्थ है, सारे चीजों के बीच में है। उस प्रकार से ये तो थर्ड पर्सन जो देख रहे हैं या पश्चिम, ठीक है ना? बिल्कुल सही। और किसी कोई प्रश्न है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, ढड़क प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें थर्ड श्लोका है, उसमें ये बताया गया है कि मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है और ना किसी का शोक। तो प्रभु जी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना था कि आत्मा है वो क्या स्वयं से भी प्रेम करती है? भगवान से तो प्रेम करती है, बस क्या आत्मा स्वयं से भी प्रेम करती है? यस, आत्मा स्वयं भी तो भगवान का ही अंश है ना। तो ये भी झूठी बात है अगर हम सोचे कि आत्मा अपने आप से प्रेम नहीं करते, केवल भगवान से प्रेम करते। ये भी झूठी बात है, क्योंकि भगवान का ही अंश है ना। भगवान के अंश को छोड़कर आप कैसे भगवान से ही प्रेम कर सकते हैं? इसलिए भगवान से प्रेम करने का मतलब है आप अपने आप से भी प्रेम करेंगे, सभी लोगों से भी प्रेम करेंगे, अपने आप से भी द्वेष नहीं करेंगे। समझ
Thank you, Prabhuji. Thank you so much for this enlightening start of fifth chapter and हम लोग सभी प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हुए एक बार प्रभु जी के अच्छे स्वास्थ्य और आध्यात्मिक चेतना के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।